पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अस्थायी राजधानी तो घोषित कर दी, मगर उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत के साथ खिलवाड़ किया। इसकी पब्लिक हियरिंग नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है। जनता चाहती है या नहीं चाहती है, इस पर तो बात ही नहीं हुई ना। देखो, मैंने आपको वोट दिया, मैं आलोचना तो करूंगा। आप तो बेतुके काम कर रहे हैं, हमको सत्ता मिल गई और मुख्यमंत्री बन गए तो हम कुछ भी कर देंगे। अरे कम से कम विपक्ष से नहीं पूछते, पक्ष से पूछ लो, अपने नेताओं से पूछ लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का पॉपुलर पेज DMJU। इन दिनों उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी बदल दिए गए। इन सभी मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के अलावा एक और मंडल को घोषित कर दिया गया, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर को शामिल किया गया और इस मंडल का नाम रखा गया गैरसैंण। इस टॉपिक पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने के बाद हमने इस वीडियो में उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों से पूछा कि इस गैरसैंण मंडल के बनने पर उन लोगों का क्या कहना है। साथ ही अलग अलग पार्टीज के कार्यकर्ताओं से भी हमने पूछा कि इस मंडल के बनने के पीछे क्या कारण है। तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो लोगों का इस मंडल के बनने पर क्या कहना है, आप भी देखिए। मैं अल्मोड़ा जिले से आता हूं और पूरे उत्तराखंड में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अल्मोड़ा जिले से आता हूं। हमारी अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है, हम उस विरासत को बचाना चाहते हैं। और इन्होंने गैरसैंण एक ऐसे स्थान जो कि ना राजधानी के रूप में बन पाया और ना जिले के रूप में बन पाया, केवल इन्होंने कमिश्नर बैठाने की जो पहल की उसका पूरा प्रदेश विरोध करता है। मैं भी उस क्षेत्र में आता हूं जहां हम अचानक से गढ़वाल से गैरसैंण में शिफ्ट हो गए। ये किसी जनता की मांग नहीं थी, मेरे हिसाब से किसी ने मांगा नहीं, ये सरकार द्वारा थोपा गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हो या एक आम आदमी के नाते कहो, हमारा कहना यही है कि सरकार जितने भी निर्णय ले रही है वो बड़े बेतुके ढंग से ले रही है, कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने एक डिक्टेटरशिप चला रहे हैं और जो निर्णय चाह रहे हैं ले ले रहे हैं। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, चलो अपोज कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन खुद उनके पार्टी के विधायक और मंत्री इस चीज को अपोज कर रहे हैं। दो भाई थे, कुमाऊनी और गढ़वाली, हमें तीसरी जगह पे क्यों रखा गया? ऐसा वर्ग दे दिया हमको जिसका नाम भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। और हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट तो पहले नंबर पे, इससे पहचान ही कुमाऊं की। हम कतई पक्ष में नहीं है कि अल्मोड़ा को गैरसैंण से मिलाया जाए। अल्मोड़ा हमारी पहचान है और बिना जनता के और बिना आप ब्यूरोक्रेट्स और हमारे प्रशासन ये साबित नहीं कर सकता कि अल्मोड़ा हमारा गैरसैंण में मिलाना चाहिए। कि भैया पहले से हमारा गढ़वाल मंडल है, अच्छा खासा कुमाऊं मंडल है और दोनों ही अलग अलग तरह से हैं, संस्कृति दोनों की अलग है, उन दोनों को अलग अलग किया गया। तो तीसरा बनाने का क्या औचित्य थे, मेरे समझ से परे है। कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। थोड़ा सा अगर आप मेरे व्यू से कहेंगे तो अगर आप इसको ये कह सकते हैं कि मेरा व्यू एक तरीके से बायस्ड है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता और एक आम निष्ठावान व्यक्ति जो कि अपनी पार्टी पे भरोसा करता है और उनके सभी निर्णयों पे भरोसा करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये निर्णय जो कि लिया गया है, पार्टी ने सोच समझकर एक निश्चयपूर्ण तरीके से विकास के लिए उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया हुआ है। लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या कमिश्नरी है या जिला है या ब्लॉक है या बेसिक नीड्स हैं? देखो, आप कमिश्नरी बना दे रहे हैं, अगर आपको मनसा वहाँ राजधानी बनाने की थी तो सबसे पहले आप वहाँ पे जिले की घोषणा करते। 6 महीने की राजधानी अगर आपने बनानी थी तो उसको फुल फ्लेज राजधानी बनाते, जो काम सही था उसको करते। आप तो बेतुके काम कर रहे हैं, हमको सत्ता मिल गई और मुख्यमंत्री बन गए तो हम कुछ भी कर देंगे। अरे कम से कम विपक्ष से नहीं पूछते, पक्ष से पूछ लो, अपने नेताओं से पूछ लो। तो ये निर्णय बिल्कुल औचित्यहीन है। इतने साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी हालात जस की तस। क्या आप इससे पहले जो कुमाऊं और गढ़वाल थे, क्या वहां पर विकास हो चुका था? नहीं। आपको नहीं पता कि कितने लोग इस बात से दुखी हैं कि आप सच में सोचें कि किसी जीते जागते इंसान के शरीर से अगर आप उसका हार्ट निकाल देंगे तो वो कैसा होगा। अभी जो तीसरी कमिश्नरी बनाई गई है, गढ़वाल की पहचान अपनी जगह पर है, कुमाऊं की पहचान अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। अब ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, उन्होंने सब लोगों को बातचीत करके निर्णय लिया होगा। अब पार्टी का निर्णय है, इस पर मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकता। हम विकेंद्रीकरण के पक्ष में तो हैं, लेकिन आज जरूरत है, जनता की डिमांड है ब्लॉक विकास खंड। आज डिमांड जो है वो है जिलों की। तो जो मांग रही है जनता वो तो दे नहीं रहे हैं, जो नहीं मांग रहे हैं उसको दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 3 या 4 कमिश्नरी बन जाए, 2 कुमाऊं बन जाए, 2 गढ़वाल में बन जाए, जिससे जो सांस्कृतिक पहचान का एक प्रश्न है वो भी लोगों का बना रहे कि विकेंद्रीकरण हो। लेकिन अब जिस तरीके से इस निर्णय से कमिश्नरी से त्रिवेंद्र रावत सरकार गई
तो तीरथ सिंह रावत अगर नहीं करते हैं विकेंद्रीकरण जिले और विकास खंडों का, और इसके अलावा जो हम चौथा कमिश्नरी मांग रहे हैं, 2 गढ़वाल में 2 कुमाऊं में, तो इनका भी जाना अगले इलेक्शन में जो है तय है। हमने लॉकडाउन में कैसे कैसे करके अपने दिन चलाए, किसको क्या दिक्कत है, किसको आर्थिक परेशानी है, पूरे लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, कैसे करके लड़कों का हिसाब करा, कैसे उन्हें सैलरी भी दी, वहाँ से 1 रुपए की सहायता नहीं। हम लोगों को कोई प्राथमिकता दी नहीं गई, जबकि हमारे यहाँ के कुमाऊं रेजिमेंट है, हमारे जवान भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, इतने लोग मेहनत कर रहे, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। वो पहले ही सबको पता है कि कितने पलटू थे, उनके डिसीजन कितने पलट जाते थे, तो भैया ऊपर भाजपा वालों ने जो है सीएम ही पलट दिया। ये हालत आप जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग आपसे ये प्रश्न ना पूछ सकें कि आपसे रोजगार के मुद्दे पर कोई आपसे सवाल ना पूछे, आप लोगों को आपस में इस तरह से उलझा कर रखना चाहते हैं। इसकी पब्लिक हियरिंग नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है। जनता चाहती है या नहीं चाहती है, इस पर तो बात ही नहीं हुई ना, ये तो ऊपर से थोप दिया गया और उसका आपको देखना पड़ा क्या हुआ। अभी सरकार गई पूरी, बिना दूल्हे की ये बारात थी, बिना जिलाधिकारी के, बिना जिले की कमिश्नरी बना दी, बिना पुलिस कप्तान के आपने पुलिस के आला अधिकारी गैरसैंण में बैठाने की बात कही, और ये तमाम ऐसे महकमे हैं आपके कमिश्नरी के जो बिना जिले के पूर्ण नहीं होते हैं, उसके बावजूद आपने निर्णय लिया। और आज प्रदेश की जनता ये मांग करती है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री से कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो गलतियां की उसको सुधारिए। आपके पास 1 वर्ष का समय भी नहीं है, आपको प्रदेश भाजपा ने इस पद को दिया है मुख्यमंत्री का। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप पूर्व मुख्यमंत्री के इस निर्णय को पलटिए, नहीं तो फिर जनता आपके प्रति भी वही आक्रोश व्यक्त करेगी जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति की। तो मुझे डेफिनेटली इसके फायदे नहीं पता कि क्या फायदे होने वाले हैं शॉर्ट रन पे या लॉन्गर रन पे, कि कैसे ये जो है वहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और वहीं मैं अगर बात करूं गढ़वाल मंडल की, तो रुद्रप्रयाग और चमोली ऐसे जिले हैं जिससे सबसे ज्यादा आमदनी होती है गढ़वाल मंडल की। वहाँ पे आपको केदारनाथ जी है, पंचबद्री पंच केदार वहाँ पर हैं, और इतने सारे मंदिर हैं, इतने अच्छे अच्छे आपकी ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ मैं चाहे बात करूँ चोपता की, चाहे बात करूँ आपका रूपकुंड ट्रैक की, तो सभी जगह जो है चमोली और रुद्रप्रयाग में, तो कहीं ना कहीं गढ़वाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और साथ साथ कुमाऊं के लिए भी नुकसान है। हो सकता है उन्होंने राजधानी गैरसैंण को डेवलप करने की दृष्टि से, गैरसैंण को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से उन्होंने तीसरी कमिश्नरी की बात करी होगी। अब नई सरकार, क्योंकि नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, और हो सकता है कि अगर इसमें जनता की इच्छा या हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की इच्छा पर भी इस पर डिपेंड करेगा, अगर इसमें दोबारा से पुनर्विचार करेंगे तो ये मामला अभी इसको स्थगित भी किया जा सकता है। जो भी होगा वो नई सरकार तीरथ सिंह रावत जी के साथ में मिलके करेंगे, तो जो भी होगा पार्टी अपने स्तर से इसको निर्धारित करेगी। मैं तो कहना चाहूँगा कि मंडल जो तीसरा बना है इसको बिल्कुकुल रद्द करना चाहिए। अपील करते हैं कि इस तरह का निर्णय आप जनता के ऊपर छोड़ें, ना कि आप अपने ऊपर लें। इस 8-10 महीने में कम से कम कुछ ऐसे निर्णय ले लें कि जिससे दोबारा वोट मांगने में उनको शर्म ना आए। गैरसैंण का मंडल बनना बहुत ही खराब है, इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को। हम विरोध नहीं कर रहे हैं विकेंद्रीकरण का, लेकिन जन भावनाओं से खिलवाड़ करना, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा गैरसैंण मंडल के बनने पर उत्तराखंड की आम जनता का क्या रिएक्शन है, जो कि देखकर लग रहा है कि ज्यादातर लोग इस फैसले से खुश तो नहीं हैं, और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये तो ऊपर के अधिकारियों का फैसला है। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि गैरसैंण मंडल के इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या ये डिसीजन सही है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड के हर इंसान से जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें अगर आप अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।